Let's see this problem. As shown in figure, a configuration of two equal point charges, point charge की हमें वैल्यू देकर के रखी गई है, is placed on an inclined plane. ये दो पॉइंट चार्जेस इस तरीके से रखे गए हैं. मास ऑफ ईच पॉइंट चार्जेस जो है वो 20 ग्राम है. Assume that there is no friction between charges and the plane. For the system of two points charges to be in equilibrium, the height h is equal to x into 10 to the power minus 3 मीटर. द वैल्यू ऑफ x जो होगी वो कितनी होगी हमें बतानी है. ठीक है बच्चों, तो ऐसा देकर के रखा गया है बच्चों, ये एक पॉइंट चार्ज है और ये एक पॉइंट चार्ज है और ये इक्विलिब्रियम में है. तो हम जानते हैं इस पे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, हम बना लेते हैं. सिंपली इसकी एफबीडी को ड्रॉ कर लेते हैं. चलिए, हमें पता है बच्चों, एक इसका इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लगेगा, है ना. mg sin थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री देकर के रखा गया. अब इस पे एक ऊपर की तरफ क्या लगेगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Fe, जो कि हम कूलम्ब्स लॉ से कैलकुलेट करेंगे. अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर होने चाहिए, है ना. तो हम लिख सकते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए Fe की जो वैल्यू है वो mg sin 30 डिग्री के बराबर होनी चाहिए. Fe की वैल्यू आप कैसे लिखोगे, Fe की वैल्यू लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और दोनों ही आपस में क्या है, बराबर है. तो क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, दोनों के बीच का डिस्टेंस. बच्चों अब जरा ध्यान से देखना, दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है ये, है ना, इस वाले डिस्टेंस को हमें h के टर्म में लिखना है ना. तो इस वाले डिस्टेंस को मैं कितना मान लेता हूं, d. तो बच्चों इस ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है उसमें हम क्या लिख सकते हैं, d sin 30 इज इक्वल टू h, है ना. तो d बराबर कितना लिख सकते हैं हम, h डिवाइडेड बाय sin 30 एंड दिस इज इक्वल टू 2h, है ना. तो d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, चलिए बाय डी स्क्वायर. तो डी कितना है, 2h का स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू mg sin 30 जो होगा वो 1/2 के बराबर हो जाएगा. ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9. क्यू, चार्ज की वैल्यू जो हमें देकर के रखी गई है 2 माइक्रो कूलम देकर के रखी गई है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम. चलिए वैल्यू रख देते हैं. तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एच स्क्वायर इज इक्वल टू mg. तो मास हो गया 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 किलोग्राम. जी की वैल्यू 10 इंटू हाफ. ठीक है बच्चों, चलिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं फर्दर. ठीक है, इसको कट कर लेते हैं 10 टाइम में, फिर ये 10 10 और ये कट कर हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1. ठीक है, यहाँ से ये हमारे पास क्या बचेगा, 2 से अगर इसको कट कर दे तो 9 इंटू 2, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 9 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 18. ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक है. दिस इज 2h का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4h स्क्वायर हो जाएगा, और ये कंप्लीटली 4 और 4 आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे. 4 और 4 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना. तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो क्या बचेगा, 9 और ये बचेगा 10 टू द पावर माइनस 3. 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 1. तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, है ना. तो जो h की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 मीटर हो जाएगी, है ना. लेकिन h की वैल्यू जो हमें दी गई है ना वो इस फॉर्म में दी गई है, x इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 के फॉर्म में दी गई. तो हमें इसको माइनस 3 के फॉर्म में लेकर के आना पड़ेगा, है ना. तो कैसे लेकर के आएंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. तो हम देख सकते हैं यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 300 के बोला जाएगा, है ना. हमारे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी. तो जो कॉन्सेप्ट हमने बच्चों यहाँ पे यूज किया वो क्या है, पहले तो हमने कूलम्ब्स लॉ का यूज किया, कूलम्ब्स लॉ का यूज किया, और उसके बाद हमने इक्विलिब्रियम का यूज.
इन दो कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हमने अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया।